बीएससी होम साइंस, तो यहाँ पे जैसे कि होम साइंस अपने नाम से क्लियर हो रहा है, इसमें आपको ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस से रिलेटेड स्टडी करनी होती है। सो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग होम एंड फैमिली लाइफ को भी डेवलप करने के लिए जो स्टडी रिक्वायर्ड होती है वो स्टडी आप इस कोर्स में, इस फील्ड में करते हो। ओके, सो ये कोर्स सिर्फ कुकिंग एंड स्टिचिंग तक ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। इसमें आप सोशल साइंसेस, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेस, इंग्लिश कम्युनिकेशन जैसे कोर्सेज, जैसे सब्जेक्ट्स आप स्टडी करते हो, इंक्लूडिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटीरियर डेकोरेशन जैसे सब्जेक्ट्स को भी डील करते हो। ये कोर्स बेटरमेंट ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी पे फोकस है। तो चलिए सबसे पहले हम ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। तो बीएससी होम साइंस टोटल 3 साल का कोर्स होता है और ये सेमेस्टर सिस्टम को फॉलो करता है। तो टोटल आपके 6 सेमेस्टर्स हुए और हर सेमेस्टर में आपके लगभग 8 से 9 सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको स्टडी करने होते हैं। ओके, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कौन कौन स्टूडेंट इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। सो बेसिकली आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से पास आउट किया होगा तो आप इस कोर्स को परस्यू कर सकते हो, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो पीसीबी सब्जेक्ट्स की डिमांड करते हैं। तो अगर आपके पीसीबी स्ट्रीम है 12th में, तभी कुछ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में आप एडमिशन्स ले सकते हो। मिनिमम आपके 50% होने चाहिए। ये मोस्टली जो इंस्टीट्यूट है वो कंसीडर करते हैं मिनिमम 50%। सो 12th में आपके कम से कम 50% होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे अब हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन के लिए मोस्टली जो इंस्टीट्यूट है वो मेरिट बेसिस पे एडमिशन लेती है। तो आपका जो परसेंटेज है 12th में, जो भी परसेंटेज आया है वो परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, तभी आप अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले पाओगे। सो यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम एज सच नहीं होता है, मोस्टली मेरिट बेसिस होता है। ओके, यानी कि आपके 12th में जो भी परसेंटेज आया है उसके बेसिस पे। बीएससी होम साइंस कोर्स की फ़ी की बात करें तो इसमें ऑन एन एवरेज 30 से 80 हज़ार पर ईयर 1 साल की फ़ी आपकी लग सकती है। ओके, सो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट कैसा है। सो अब हम कोर्सेज़ की बात करते हैं। तो बीएससी होम साइंस के अलावा ऑल्टरनेटिव्स में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको शॉर्ट टर्म कोर्स करना है तो आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो होम साइंस में, एंड आफ्टर दैट आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हो होम साइंस में। ओके, अब अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री में आपके पास बीएससी का ऑप्शन होता है। बीएससी आप पास कोर्स कर सकते हो या फिर ऑनर्स कर सकते हो, ये 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं होम साइंस में ही। ओके, इसके अलावा आप बीएससी ऑनर्स फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से आप बीएससी ऑनर्स को कर सकते हो, एंड या फिर आप बीए होम साइंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये यूजी लेवल के जो कोर्सेज है इसमें आप कोई भी कोर्स को परस्यू कर सकते हो होम साइंस में। नेक्स्ट अगर हम हायर कोर्सेज की बात करें, यानी कि मास्टर कोर्सेज जो कि यूजी लेवल के बाद होता है, तो इसमें आपके पास सबसे पहले है एमएससी होम साइंस से कर सकते हो या फिर आप एमए होम साइंस से कर सकते हो। ठीक है, एक और ऑप्शन है आपके पास एमएससी इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। अगर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कोर्स करना है तो इसमें आप एमबीए या फिर पीजीडीएम कोर्स कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट यानी कि मास्टर कोर्स करने के बाद आप एमफिल या फिर पीएचडी कोर्सेज भी परस्यू कर सकते हो। गाइज, अगर आप मास्टर कोर्स कंप्लीट करते हो तो नेट अगर क्वालिफाई करते हो आप, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर सकते हो। करियर की बात करते हैं तो गाइज इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप चाहो तो स्मॉल स्केल पे किसी भी पर्टिकुलर डोमेन में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। लाइक आप क्लोथिंग, टेक्सटाइल या फूड प्रोसेसिंग में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा बीएससी होम साइंस को कंप्लीट करने के बाद आप इंटर्नशिप कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में, एंड अगर आप इंटर्नशिप करते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेन किया जाता है, एंड आफ्टर दैट अगर आपका काम उस कंपनी को पसंद आता है तो वो आपको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं उस सेम कंपनी में। अगर आपको जॉब नहीं भी मिलता है तो आपके पास एक एक्सपीरियंस हो जाता है और उस एक्सपीरियंस के थ्रू आप इजीली कहीं भी जॉब कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बहुत सारी कंपनीज़ है, वेल नोन कंपनीज़ है जो ग्रेजुएशन लेवल स्टूडेंट को भी हायर करते हैं। अगर आपने किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से आपने बीएससी होम साइंस कंप्लीट किया है तो कैक्टस कम्युनिकेशंस, एलिको हेल्थ केयर सर्विसेज लिमिटेड जैसे कंपनीज भी आपको हायर कर सकती है। सो जॉब के लिए आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो, वहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स आपको मिल जाएंगे आपके प्रोफाइल के हिसाब से। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से एरिया है जहाँ पे आपके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। सबसे पहले है आपके पास हॉस्पिटल में आप वर्क कर सकते हो, कैफेटेरियाज, फूड प्रोसेसिंग कंपनी में काम कर सकते हो, कमर्शियल रेस्टोरेंट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन जर्नलिज्म, अपैरल मर्चेंडाइजिंग,
वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस, हाउसकीपिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल के सेक्टर में मर्चेंडाइजर और डिज़ाइनर का काम कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती है, बहुत सारे एरियाज़ होती है जहाँ पे आप वर्क कर सकते हो। सो सैलरी की बात करते हैं तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपकी इनिशियल लेवल की सैलरी होती है 15 to 20,000 पर मंथ। एंड अगर आपको इंडस्ट्री की अच्छी नॉलेज है और आपकी अच्छी कंपनी में जॉब लगी है तो आपकी सैलरी मोर देन 20,000 भी हो सकती है। एक्सपीरियंस के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा आपकी सैलरी मोर देन 50,000 भी हो सकता है। सो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे एंड आपके नॉलेज एंड क्वालिफिकेशंस पे भी डिपेंड करती है कि आपकी सैलरी पैकेज कितनी होगी। सो बीएससी होम साइंस से रिलेटेड डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आर्टिकल का। सो उस आर्टिकल को गो थ्रू जरूर कीजिएगा क्योंकि उस आर्टिकल में आपको टॉप कॉलेजेस एंड सिलेबस के बारे में भी आप देख सकते हो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।